ऐसी परिस्थिति में सुशांत कितने मानसिक कष्ट में होंगे। एक तरफ तो उनका परिवार उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, दूसरा जिसके साथ वो रहना चाहते हैं वो रिश्ता उनके परिवार के आरोपों की वजह से खतरे में आ गया है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और एक बार फिर से आपका स्वागत है द चाणक्य पर। द चाणक्य पर हम क्राइम से संबंधित कहानियां ही डालते हैं। इसके बावजूद आपने देखा होगा कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, लेकिन हमने आज तक इस टॉपिक पर एक भी वीडियो नहीं बनाई। मैं देख रहा हूं कि सुशांत की मौत पर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही। हमें रोज़ एक नई कहानी परोस दी जाती है। असल में ये सारा खेल जो है वो टीआरपी का है। सुशांत के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और मीडिया में उन भावनाओं का पूरी तरह से दोहन किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया, पहले ये चलाया गया कि नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की जान गई और बॉलीवुड के कई जाने माने लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, बिना ये सोचे समझे कि इससे किसी की जीवन भर की कमाई इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। ये नहीं सोचा गया कि जिन लोगों को इसमें घसीटा जा रहा है उनमें से कोई अति संवेदनशील हुआ तो वो भी ऐसा कदम उठा सकता है। जब नेपोटिज्म को अच्छे से बना लिया गया और उस पर टीआरपी थोड़ी कम हुई तो रिया की बारी आ गई। मीडिया में तो लगभग ये साबित ही कर दिया गया कि रिया ने सुशांत को षड्यंत्र के तहत ये एहसास कराया कि वो मानसिक रूप से बीमार है और उन्हें इलाज की ज़रूरत है। और जब सुशांत रिया के जाल में फंस गए तो इसके बाद रिया उनके बैंक अकाउंट को खाली करके उन्हें अकेला छोड़कर चलती बनी, जिसके बाद सुशांत ने ये खतरनाक कदम उठाया। फिलहाल मीडिया में जो थ्योरी चल रही है उसमें सुशांत की मौत को हत्या घोषित कर दिया गया है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक व्यक्ति फेसबुक पोस्ट के हवाले से ये बता रहा है कि दिशा सान्याल की मौत कैसे हुई और सुशांत की मौत का इससे क्या संबंध है। उसने बताया कि दिशा के साथ उस दिन पार्टी में कौन कौन लोग थे और मौत से पहले दिशा के साथ क्या क्या हुआ, कैसे उसे मारा गया। इस वीडियो में सिर्फ कहानी के अलावा कोई तथ्य नहीं दिया गया है, फिर भी कुछ नामचीन लोगों के नाम लेकर हत्या के आरोप तय कर दिए गए हैं। सिर्फ सज़ा सुनाना बाकी रह गया है। ऐसा लग रहा है कि रात को उसने कोई सपना देखा और सुबह उठकर कैमरे के सामने सुना दिया। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनसे जुड़े हर व्यक्ति पर शक किया जा रहा है। सबका मीडिया ट्रायल चल रहा है। रिया हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, बॉलीवुड से जुड़े लोग हों या महाराष्ट्र सरकार, सभी को समय समय पर सुशांत का हत्यारा बताया जा चुका है। मैं इनमें से किसी भी थ्योरी को नकार नहीं रहा। संभव है कि उनकी हत्या हुई हो और जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं उनमें से कुछ लोग या वो सब उसमें शामिल हों। लेकिन अगर सुशांत ने खुद मौत को गले लगाया हो तो इसका मतलब ये है कि सुशांत मानसिक तौर पर इतने कष्ट में थे कि मौत उनको ज़्यादा सुखमय लगी। सुशांत के मानसिक कष्ट का क्या कारण था? आर्थिक और शारीरिक कारण तो बिल्कुल भी नहीं, सभी जानते हैं। रिया का छोड़कर जाना और नेपोटिज्म, इनमें तो पहले ही बाल की खाल निकाली जा चुकी है। लेकिन एक कारण ऐसा है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। परिवार से सहानुभूति के चलते इस सवाल को शुरू से ही नज़रअंदाज किया गया है। ये जानने की कभी कोशिश ही नहीं की गई कि सुशांत के उनके परिवार से रिश्ते कैसे थे। अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि सुशांत के पिता के सिंह ने खुद एफआईआर में दावा किया है कि पिछले साल से परिवार के साथ सुशांत की बातचीत बिल्कुल ना के बराबर थी। सोशल मीडिया हो या फिर कोई इंटरव्यू, सुशांत ने अपनी मां के बारे में तो बात की है, लेकिन शायद ही कभी उन्होंने अपने परिवार या पिता के बारे में जिक्र किया हो। रिया ने सुशांत के साथ हुई अपनी कुछ चैट सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिससे पता चलता है कि सुशांत अपनी बहन प्रियंका की वजह से परेशान थे। इसी चैट में सुशांत ने रिया, भाई शौबिक और परिवार की तारीफ भी की है। अब सवाल ये है कि पिछले साल ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सुशांत ने परिवार से दूरी बना ली। इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को सुशांत सिंह की जगह पर रखकर देखना होगा। आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि आप एक छोटे बच्चे हो, आपकी 4 बहनें हैं जो आपका बहुत ख्याल रखती हैं, माँ हैं, पिता हैं, सब लोग आपको प्यार करते हैं। फिर आप बड़े होते हो। ऐसी परिस्थिति में एक ही बात है जो आपको बुरी लग सकती है, और वो ये है कि आपके डिसीजन दूसरे लोग लेते हैं, क्योंकि वो लोग आपको अभी छोटा बच्चा ही समझते हैं। उनको ये लगता है कि आप भोले हो, आपको कोई भी बेवकूफ़ बनाकर आपका फ़ायदा उठा सकता है। और जिस दिन आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि आप बड़े हो गए हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, तो इसे बगावत माना जाएगा और दोष मढ़ा जाएगा आपके दोस्तों पर, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी पत्नी पर। सुशांत के केस में जिसे दोषी ठहराया गया वो इंसान है उनकी लिव इन पार्टनर रिया, क्योंकि रिया का सुशांत की ज़िंदगी में आना परिवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
अब सुशांत रहना चाहते हैं रिया के साथ और उनका परिवार रिया पर काला जादू और पैसे हड़पने का आरोप लगाएगा, तो क्या इससे उनके संबंधों में खटास नहीं आ जाएगी? क्या ये मानसिक तनाव का कारण नहीं होगा? क्या ऐसी परिस्थिति में परिवार के साथ बातचीत कम नहीं हो जाएगी? बात न होने का दोष भी रिया पर ही मढ़ दिया गया कि वो सुशांत से बात नहीं करने दे रही हैं। अब जबकि सुशांत एक पब्लिक फिगर हैं, फरवरी के महीने में उनका परिवार पुलिस के पास ये शिकायत लेकर पहुंच जाता है कि एक लड़की ने हमारे बेटे को अपने वश में कर लिया है। वो उसे अपने हिसाब से चला रही है, बैंक अकाउंट खाली कर रही है, हमारे छोटे से बेटे को हमसे बात नहीं करने दे रही। उन्हें नहीं पता कि उनका छोटा सा बेटा बॉलीवुड का बड़ा स्टार बन चुका है। ऐसी परिस्थिति में सुशांत कितने मानसिक कष्ट में होंगे। एक तरफ तो उनका परिवार उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, दूसरा जिसके साथ वो रहना चाहते हैं वो रिश्ता उनके परिवार के आरोपों की वजह से खतरे में आ गया है, और तीसरा जो शिकायत पुलिस के पास गई है उसकी भनक अगर मीडिया को लगी तो उनका करियर भी चौपट हो जाएगा। क्या इतना मानसिक कष्ट मौत को गले लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है? मंथन जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। नमस्कार।